रहेगा। क्या ऐसा कोई उपाय है जो मरने के बाद थोड़ा धन, थोड़ी दौलत, थोड़ी जमीन, थोड़ा सोना चांदी, थोड़े रुपये साथ में जा सकते? कुछ व्यवस्था है? रुपये तो नहीं जा सकते, न धन जा सकता है, न जमीन जा सकती है, लेकिन एक चीज आपके साथ में जाती है और एक ही चीज आपके साथ में आती भी है। ऐसे तो सामान्य भाषा में लोग कहते हैं जीव के साथ में ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, मुट्ठी बांध कर आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। पर मैं तो ये भी कहता हूं कि खाली हाथ भी नहीं जाते हैं। हाथ कहां साथ जाते हैं? हाथ तो चिता में जला दिए जाते हैं। ये जिस कवि ने लिखा है कि खाली हाथ जाते हैं, उसने थोड़ा विचार कम किया है, मोटी बात लिख दी। ये हाथ भी साथ नहीं जाते, और जब हाथ भी साथ नहीं जाते हैं तो कुछ साथ जाना हो तो ले कैसे जाओगे? क्योंकि ले जाने वाले हाथ भी यहीं छूट गए, तो किस तरीके से ले जाओगे? पर फिर भी इस बात को समझना है, कुछ आता भी है और कुछ जाता भी है। अब क्या साथ में आता है और क्या साथ में जाता है, ये समझना है। और ये समझ में आ गया तो फिर तुम ले भी बहुत कुछ जा सकते हो। अभी टाइम है तुम्हारे पास, तैयारी कर लोगे। आपको बोल दिया जाए 3 दिन का टाइम है, बंगला चौराहे से आपको जाना है, तो आप 3 दिन में तो पूरा सामान ढोल ले जाओगे आप। तुम होशियार आदमी हो, जमीन भी बेच दोगे, फटाफट पैसे बन लोगे। लेकिन तुम्हारे पास में तो भी 50 साल का टाइम है, 20 साल का टाइम है, बच्चों के पास तो 80 साल का टाइम है। और फिर टाइम भी किसी का डेफिनेट टाइम नहीं है, निर्धारित टाइम नहीं। जिनको कहते हो कि ये बच्चे हैं भी बहुत दिन तक जिएंगे, वो पहले ही मर जाते हैं। जिनको कहते हो इनकी उम्र ज्यादा हो गई, अब ज्यादा नहीं चलेंगे, वो 40 साल और जिंदा रहते हैं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? भोला इंसान, भोला जीव, भूली हुई आत्मा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? भरोसा हो ना हो, फिर भी आप देखते हैं लोग 100-100 वर्ष जी रहे हैं, 50-50 वर्ष जी रहे हैं, 150-150 वर्ष जी रहे लोग। 136 साल की उम्र के व्यक्ति को मैंने देखा, बात किया, और वो मेरे लिए चावल की लैया लेकर आया था, थोड़ा बतासा लाया था, और तुम्हारे जैसे चलता था, हष्ट पुष्ट था, और चने भी चबाता था। 136 साल, और बोल रहा था दोबारा दांत गिर के फिर से उग गए। तो हमने कहा, बोला अभी मेरे चेहरे पे झुर्रियां नहीं हैं। मैंने कहा बाबा इतना मजबूत कैसे हो तुम? तो उसने कहा ना तो कभी ठंडा पिया हूं, ना कभी गर्म पिया हूं, नॉर्मल ही जिया हूं, नॉर्मल ही पिया हूं। नॉर्मल बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल खान पान, नॉर्मल व्यवहार बर्ताव, ये मनुष्य के जीवन को निर्मल भी कर देता है।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दीपक जल रहा है, कब बुझ जाएगा क्या पता है। छोटा सा बच्चा आकर उसे बुझा सकता है, छोटी सी हवा का झोंका उसे बुझा सकता है, कोई पशु पक्षी उसमें धक्का मारकर बुझा सकता है। तेल समाप्त हो जाए, बत्ती समाप्त हो जाए, दीपक बुझ सकता है। एक दीपक के सामने अनेक संघर्ष है। जल रहा है, यही आश्चर्य है। बुझ गया, आश्चर्य नहीं। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन। ये शरीर 10 द्वार का पिंजरा है, इसमें 10 फाटक लगे, जिसमें जीव रूपी पवन पंछी बैठा हुआ है। कबीर कहते हैं बैठा है अच्छी बात है, लेकिन बैठा है ये आश्चर्य है, क्योंकि 10 द्वार पिंजड़े के खुले हैं, किसी तरफ से भी उड़ सकता है, पर ये उड़ता नहीं है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ये 100 साल इस पिंजड़े में बैठा रहता, 20 साल बैठा रहता, 150 साल बैठा रहता। पंछी उड़ी जई हई, पिंजड़ा नाई हई काम। पंछी उड़ जाएगा, फिर ये पिंजड़ा किसी काम नहीं आएगा। पिंजड़े का महत्व है तब तक जब तक उसमें पंछी बैठा है। ये शरीर का मूल्य तब तक है जब तक इसमें जीव रूपी पंछी बैठा हुआ है। केवल जीव इसमें से निकल जाता है तो जिस पत्नी को तुम बहुत मानते थे, उसको चिता की अग्नि में दफन करने के लिए कफन में लपेट कर पहुंचाते हो। जिस पिताजी को तुम रोज पैर छूते थे, उनको ले जाकर तुम आग में जलाते हो, उनके सिर में बांस मारते हो, कपाल क्रिया करते हो। खोपड़ी में बांस मारता है बेटा कि पिता की आत्मा का कोई मोह बचा हो बेटे से। खोपड़ी में बांस मार दो तो मोह टूट जाएगा। लेकिन बांस मारने वालों को ये भी पता नहीं है, जिसके अंदर मोह था वो तो आत्मा जा चुका है। अभी इस खोपड़ी में बांस मारो चाहे चक्कू मारो ये तुम्हारा मारना सब फालतू है। उसमें बांस मार दो। अभी लोगों ने चालू करा दिया कि खोपड़ी में बांस मार दे, पर बुद्धिमान आदमी कभी नहीं मारेगा। जिंदा में नहीं मारा, हाँ जो जिंदम भी 2-4 बार मार चुका है तो मरे भी मारते, कोई बात नहीं। अपने बाप की खोपड़ी में बांस क्या मारना है। और बाप के मरी हुई खोपड़ी में बांस मार देना चिता के अंदर घुसेड़ करके, उससे क्या तुम्हारे बाप की आत्मा का मोह मर जाएगा? क्या तुम्हारा बाप के प्रति मोह मर जाए? मैंने बांस मारते हुए लोगों को देखा, चिता में बांस मार रहे हैं और रो रहे हैं। तो मैंने कहा जब रो रहे हैं तो क्यों मार रहे हो? बोले लोग मरवा रहे हैं, हम नहीं मार रहे। तो हमने कहा तुम मत हाथ चलाओ तो अपने आप थोड़े मरवा देंगे। बोले बताते हैं परंपरा है। तो हमने कहा जो परंपरा में चलता है वो बैल होता है, जो परंपरा से मुक्त होकर नए रास्ते पर चलता है, उचित विवेक की राह पर चलता है, उसी का नाम इंसान होता है। परंपराओं से मुक्ति। जिन चीजों की आज के 100 साल पहले जरूरत थी, अब उनकी जरूरत खत्म हो गई है।
अब उन परंपराओं को क्यों पीट रहे हो फालतू? सांप निकला था तो सांप को पीटने की जरूरत थी, लेकिन सांप निकल गया, उसका निकला हुआ जो चिन्ह बना उस चिन्ह पर लाठी मार रहे हो। अब समय बीत गया। जो 50 साल पहले नियम थे जिनकी जरूरत थी, आज वो परंपरा बन गई। फालतू परंपराओं से मुक्त हो जाएगी। वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार नौ नियम का निर्माण कीजिए। मैंने इसमें बहुत सारे नए नियम का निर्माण किया है। फालतू कहता नहीं हूं, कर देता हूं फटाक से पूरा। और नए नियम का निर्माण करने से डेवलप होता है, विकास होता है, सुखी और स्वस्थ हो जाओगे। कुछ ऐसी परंपराएं हैं, कुछ ऐसी मर्यादाएं हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे मां के पैर छूने की व्यवस्था, पिताजी के चरण स्पर्श का नियम, ये चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो चेंज नहीं करना चाहिए उसको लोगों ने चेंज कर लिया। अभी बहुत कम लोग हैं जो अपने माँ बाप के पैर छूते हो रोज। जितने लोग अपने माँ बाप के पैर रोज छूते, जरा हाथ ऊंचा करें। बस ठीक, 10-12 लोग हैं, 10-12 लोग हैं। बाकी सब माँ बाप भी निपट गए, कोई पैर छूने वाला नहीं। माँ बाप फिर भी खुश है, कोई पैर छुए न छुए, माँ बाप तो इस बात का मन में प्रार्थना करते, भगवान भले पैर न छुए लेकिन पैर तोड़े ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। दुष्ट संतान तो माता पिता के पैर पे डंडा भी मार देते। ये क्रोध बहुत खतरनाक है। क्रोध में, गुस्सा में तुम अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठा सकते हो, उनके ऊपर डंडा उठा सकते हो, उनको गाली दे सकते हो। लेकिन इससे बड़ा और कोई पाप धरती पर नहीं है। अपने माता पिता का अपमान, गाली देना, डंडा उठाना, उनके ऊपर हाथ उठा देना। और इस पाप को न गंगा जी धो पाएंगी, न प्रयागराज धो पाएगा, न हरिद्वार, न काशी के विश्वनाथ। वो समझ गए दुष्टनाथ आया है, वो तुमको वरदान नहीं देंगे बल्कि श्राप देंगे कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, ये विश्वनाथ के मंदिर में हाथ जोड़कर फालतू खड़ा है। विश्वनाथ के मंदिर में लोग जाते हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान तुम तो विश्वनाथ हो, मैं तो अनाथ हूं, आप ही मेरे नाथ हो। तो विश्वनाथ मन ही मन मुस्कुराते हैं कि दुष्ट कहीं के। ये बात अगर अपने माँ बाप से कह देता तो मैं तो तेरे माँ बाप के रूप में ही तुझे मिला था, तेरे पर बहुत कृपा हो जाती। उनको पीट पाट के यहाँ आया है, मेरे से बताता विश्वनाथ हो, मैं अनाथ हूं, यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। अब कितने लोग माँ बाप के पैर छूते हैं तो पैर नहीं छूते, घुटना छूते हैं। इतना डेवलपमेंट किया है, घुटना छू के मस्तक में नहीं लगाते, सीने में लगा लेते हैं। थोड़े दिन बाद और डेवलप करेंगे तो पेट छू लेंगे। अब माँ बाप का पेट छू के अपने पेट में लगा देंगे कि पेट ही पेट का सवाल है और तो कुछ नहीं। अरे पैर छो, पैर घुटना क्यों छूते हो? अहंकार झुकना नहीं चाहता है, इसलिए घुटना तक ही झुक जाते हैं। पैर का अंगूठा छूना चाहिए। गुरु पद नख, नख में खेल है। मणिगण ज्योति सुमिरत देवी दृष्टि होती, सुमिरत देवी दृष्टि होती। गुरु पद नख मन, श्रद्धा से जिस गुरु का कमल जैसा जीवन है,
यानी जिसमें कोई माया मोह की लिप्तता नहीं है, कोई व्यसन का प्रभाव नहीं है, जिसके पास में विषय विलास नहीं है, और जिसके पास इस दुनिया के प्रति आकर्षण नहीं है। नहीं सूंघन की चाह है, नहीं देखन की चाह, नहीं सुनने की चाह है, केवल तन निर्वाह। गुरु पद रजे मुदु मंजुल अंजन, नयन यमीय द्रव्य दोष विभंजन। गुरु के कमल रूपी चरण हो। कई बार जब मैं गुरु का नाम लेता हूं तो बहुत लोगों को संदेह हो जाता है कि कितने गुरु तो घंटाल गुरु है, तो घंटाल गुरु के पास जाते क्यों? गुरु की परिभाषा को भी समझना, गुरु कैसा होता है। पाखंडिनः पापरतः नास्तिका भेद बुद्धयः, स्त्रीलंपटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्तयः, करम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंदतर्कैश्च वादिनः। बहुत बड़ी बात है। क्रम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंदतर्कैश्च वादिनः, ज्ञान लुप्ता न कर्तव्या पापास्तथा, प्रियः हिंस्राश्चंडा सठास्तथा, एभ्यो भुन्नो गुरु सेव्य एक भक्त्या विचार विचार। जो पाखंडी ना हो उसे गुरु बनाना चाहिए, आडंबर ना करता हो। ये भारत देश के लोग आडंबरी गुरु के पास चले जाते हैं, जो ऐसे मुट्ठी खोले और बोलता हुर्र, और मुट्ठी खोला तो बर्फी निकल आई, बर्फी निकल आई कि लो बर्फी खा लो। अब ये जादूगिरी है कि गुरु का काम है? हुर्र फुर्र कर रहे हो। अभी हमारे पास में बिहार में एक साधु आया तो एक रूमाल ऐसे हिलाया मेरे पास, 3 बार हिलाया तो फट से वो रूमाल तो गायब हो गया, उसमें से एक डंडा निकल आया। तो मैंने कहा जब निकालना ही है तो डंडा हिला दे, बंदूक निकल आई। और करता बर्फी निकालता है तो रसगुल्ला निकाल दे, कुछ नहीं निकाल पाया। फिर ये जादूगर तुम्हारा गुरु बन गया, इसी को आडंबर कहते हैं। यही पाखंड है, पाखंड अंधविश्वास। कितने गुरु नदी में खड़े हैं, गले तक डूबा हुआ है शरीर, हाथ ऊपर किए, लोग कहते हैं बाबा बहुत महान है, नदी में खड़ा है। अरे मछलियां तो पूरा मुंह भी डुबाए हैं नदी में, वो तो बाबा से ज्यादा महान है। और कछुआ उसी के अंदर तैरता जा रहा, वो और ज्यादा महान है। और उसी में मेढक है, मगरमच्छ। ये नदी में खड़े होने से, गला तक डूबने से कोई महान होता है? महान वहान नहीं, पूरा बेवकूफ आदमी। उसमें फालतू खड़ा, बाहर निकलो कुछ काम करो, वहां क्यों खड़े हो? अब इस तरह का जो ढोंग करता है, एक पांव से खड़े, क्यों खड़े हो एक पांव से? एक पांव से तो बगुला खड़ा होता है, जिसका निशाना मछली के ऊपर। ये कोई साधना, ये कोई तपस्या है, ये कोई क्या है? लफड़ा फालतू बनाते। कबीर कहते हैं, जज्जाई तन
जियति न जारो जो बन जारी युक्ति तन पारो जज्जाई तन जियति न जारो जो बन जारी युक्ति तन पारो जो कछु युक्ति जानि तन जरई ई घट ज्योति उजियारी करई। ज्ञान 34वां प्रकरण है, ये बीजक का प्रसंग है, जहां अक्षर के माध्यम से कबीर कहते हैं इस शरीर को जिंदा मत जलाओ, इस शरीर को भूखे प्यासे कष्ट मत दो, इस शरीर को ठंडी गर्मी से भी मत सताओ, इसको पानी में डुबाकर अग्नि से तपाकर ये सब तकलीफ मत दो। भूख लगे तब खाइए, भूख लगे तब खाइए। सभी डॉक्टर बताते इतने बजे खाओ, उतने बजे खाओ, लेकिन किसी बच्चे को तुम सिखा सकते हो कि इतने बजे दूध पीना मां का। बच्चा रात में 3 बजे दूध पीता है मां का, फिर सोता है और फिर 6 बजे पीता है, फिर सोता है, फिर 10 बजे फिर पीता है और फिर लेटरिन भी करता है। जब उसको लेटरिन लगी तब लेटरिन कर देता है, जब पेशाब लगती पेशाब कर देता है, भूख लगती तब खा लेता है। इसलिए बच्चे का शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। अब इसका मतलब ये भी नहीं तुम सत्संग में बैठे हो लेटरिन लगी तो यही लेटरिन कर दो। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि मैं भी हष्ट पुष्ट हो जाऊं, यहां टट्टी करूं। अरे तुम समझदार हो, टट्टी लगी तो बाथरूम जाओ। वो बच्चा तो उतना समझ नहीं है, लाज शर्म भी नहीं है। तुम उसकी सभी बराबरी मत करो, पर इतना सीखो कि प्यास लगे तो पानी पियो। अब कुछ ऐसे स्थान हैं, अब तुम सत्संग सुन रहे हो, कहो भूख लगी इसमें खाएंगे बैठ के, तो ये थोड़ा मूढ़ता भी है। आप थोड़ा आइडिया भी रखिए, 6 बजे से सत्संग है, 5:30 बजे खा लीजिए, थोड़ा कम खा लीजिए, लेकिन 20 सत्संग में तुम खाना पीना शुरू करो। और पानी भी उतना पीजिए जितने पानी की जरूरत है। ज्यादा पियोगे 2-2 गिलास एक साथ तो फिर यूरिन लगेगा, तो फिर उसके लिए डिस्टर्ब होगा। थोड़ा 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 विवेक करो। और बालक इस बात का विवेक करता है, उसको जितना दूध जरूरत उतना ही खींचता है मां के स्तन से, और फिर मां के दूध को छोड़ देता है। और कितनी माताएं जबरदस्ती उसके मुंह में धरती हैं दूध और निचोड़ के भरती हैं। वो नाक मुंह बंद कर लेता, आंखें नहीं पीना है। वो सोचती एक बार छक के पिला दूं, फुर्सत मिले अपना काम करूं। अरे कहाँ छक के पिला दोगी, अंदर जगह नहीं। वो पीना नहीं चाहता, पर वो सोचते हैं भर दो पूरा ऊंट जैसा पेट इसका, छुट्टी मिल जाए। बहुत सारे लोग छुट्टी लेना चाहते हैं, इसलिए भोजन परोसने जाते हैं तो तमाम भात परोस देते हैं कि दोबारा परोसना न पड़े। तुम सोचते हो इनको प्रेम ज्यादा इसलिए ज्यादा परोसा, प्रेम नहीं, इसके क्रोध ज्यादा है, दोबारा आना ही नहीं चाहता। ये क्रोधी है, बहुत नालायक है, इसलिए सब उड़ेल दिया भात तुम्हारा। और दाल भी आधी बाल्टी डाल दिया, और मना करो तब तक और थोड़ा डाल दिया। तुम कहते हो बस बस बस, कहते दोबारा मत मांगना, जितना लेना ले लो। अब ये आदमी क्रोधी है, प्रेम नहीं इसके अंदर है। एकदम क्यों डंफर उड़ेल दिया वहां। थोड़ा थोड़ा दीजिए, थोड़ा थोड़ा देना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। और कभी किसी की थाल में ज्यादा परोसना ही नहीं चाहिए, और खाने वाले को भी ज्यादा लेना नहीं चाहिए। और ज्यादा आ गया है तो अलग से निकाल कर खा लेना चाहिए। सब पूरा जूठा भी नहीं करना चाहिए, और अन्न को फेंकना भी नहीं चाहिए। 10,000 लोग भोजन करते हैं, अगर एक एक पूड़ी फेंकते हैं तो 10,000 पूड़ी फेंक देंगे। और एक एक चम्मच दाल फेंक दें तो 10,000 चमचा दाल फेंक देंगे।
और एक पूड़ी और एक चम्मच दाल और एक चम्मच सब्जी की कीमत अगर 3 रुपया ही है तो 10,000 लोगों ने 30,000 का फेंका है, और 3 दिन खाएंगे तो 90,000 का फेंका है। ये मूर्ख नहीं तो है कौन? बताओ। दान दक्षिणा देना हो तो 10 रुपये निकलना मुश्किल है। सत्संग खत्म हुआ, पीठ झाड़े में उधरे जा रहे, और फेंके गए तो पूड़ी कचौड़ी फेंके जा रहे। कुछ बुद्धि विवेक से। कानपुर में किसी मंदिर में एक एडीएम की पत्नी दर्शन करने गई। भीड़ थी महिलाओं की दर्शन के लिए, महिलाएं ज्यादा मंदिरों में दर्शन करती। तो पुजारी दर्शन कराते कराते थक गया, तो एडीएम की पत्नी जब आई तो उसके पीछे से जोर से थप्पड़ मारा पुजारी ने। तो उसने कहा, क्यों मारा तुमने? बोले, आगे बढ़ो, क्यों में मत करो। तो उस लेडीज ने कहा, मैं एडीएम की पत्नी हूं, मंदिर में ताला लगवा दूंगी। बोले, ताला लगवाओ चाहे चाबी ले जाओ, कौड़ी दान नहीं करती, यहां भीड़ मचाती, चलो निकलो। एडीएम की पत्नी ने आकर कानपुर में हमसे बताया। वो एडीएम हमारे भक्त थे, लखीमपुर में रहते, उन्होंने बताया मेरे बहुत जोर से मारा। तो हमने कहा, एक और मारता तो दिमाग सही हो जाता है। वहां गई हो तो 10-20 रुपये दान भी करो, वहां खीसे काटत खाली। मंदिर का झाड़ू कहां से आएगा, फूल कहां से आएंगे, सफाई कहां से होगी, टाइल कहां से लगेगा, व्यवस्था बिगाड़ना है। वहां भीड़ बढ़ाते, फालतू टाइल घिस रहे, पांव रगड़ते। तो उन्होंने कहा कि हमका कोई यू सिखाइस नहीं था। हमके पुजारी थप्पड़ मार के सिखाए दे, सब हियां सीखा हमरे पास, इससे ज्यादा और क्या सिखाएगा। चंपारण छत्तीसगढ़ में मैं वल्लभाचार्य के मंदिर में दर्शन करने गया, तो वहां घनश्याम बैरागी वैष्णव नाम का एक पुजारी था, लड़का बैरागी। तो मंदिर की भगवान की पेटी में हमने दान डाला, और फिर उसको भी 100 रुपया अलग से दिया पुजारी को। तो पुजारी ने हमको प्रसाद दिया, तो हम कहे, प्रसाद मत दो, एक दाना ले लेते, बाकी दूसरों को दे देना। फिर मैंने कहा, पुजारी अब जाऊं? बोले, हम बहुत साल से यहाँ पूजा करते, हमका कोई 1 रुपया दे भाई नहीं कृष्ण, आपने दिया है तो थोड़ा बैठो आप। तो मैं 5 मिनट बैठा, फिर उठकर मैं चलने लगा, तो पुजारी मेरे साथ साथ आया। हमने कहा, पुजारी आप बैठिए, उम्र थी उसकी 25 साल। हमने कहा, आप बैठिए, भगवान की पूजा करवाइए, लोग आ रहे हैं। बोले, सब अपने आप पूजा करा करिए, आपको बाहर तक हम भेज आते हैं। तो हमने कहा, पुजारी तुम्हारा ख्याल रखना जरूरी है। हम सब दर्शनार्थी तो 5 मिनट के लिए मंदिर में जाते हैं, लेकिन वो पुजारी 18 घंटे वहां ड्यूटी करता है। अगर उसका हम ख्याल नहीं करेंगे तो भगवान के यहां साफ सफाई कौन करेगा? गंगा के घाट पर बैठे हुए पंडे लोग, कितने लोग कहते पंडा बहुत गुंडा होते, ऐसा भी सुना मैंने कि पंडा बहुत गुंडा होते हैं। गुंडा उंडा नहीं होते, पंडा वहां बैठे बैठे ऊब जाता है, और लोग आते हैं